प्रश्न। नवीन वेदांती लोग केवल परमेश्वर ही को जगत का विभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं। यथोर्णाभि सृजते गृहते च, यह उपनिषद का वचन है। जैसे मकड़ी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती, अपने ही में से तंतु निकाल जाला बनाकर आप ही उसमें खेलती है, वैसे ब्रह्म अपने में से जगत को बना आप जगदाकार बन आप ही क्रीड़ा कर रहा है। सो ब्रह्म अच्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहुरूप अर्थात जगदाकार हो जाऊं। संकल्प मात्र सब जगदूप बन गया, क्योंकि अदावते च अन्यास्ति वर्तमाने अपि तथन्तः। यह मांडुक्योपनिषद का कारिका है। जो प्रथम न हो अंत में न रहे, वह वर्तमान में भी नहीं है, किंतु सृष्टि की आदि में जगत न था, ब्रह्म था। प्रलय के अंत में संसार न रहेगा, तो वर्तमान में वह सब जगत ब्रह्म क्यों नहीं? उत्तर है इसका, जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत का उपादान कारण ब्रह्म होवे, तो यह परिणामी अवस्थान्तर युक्त विकारी हो जावे, और उपादान कारण के गुण कर्म स्वभाव कार्य में भी आते हैं। कारण गुण पूर्वक कार्यों गुणों दृष्टः। बेसिक सूत्र। उपादान कारण के दृश्य कार्य में गुण होते हैं, तो ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप जगत कार्य रूप से असक्त जड़ और अंतर रहित ब्रह्म अज और जगत उत्पादन हुआ है। ब्रह्म अदृश्य और जगत दृश्य है। ब्रह्म अखंड और जगत खंड रूप है। जो ब्रह्म से पृथ्वी आदि कार्य उत्पन्न हुए, तो पृथ्वी आदि कार्य के जड़ आदि गुण ब्रह्म में भी आवे। अर्थात जैसे पृथ्वी आदि जड़ है, वैसा ब्रह्म भी जड़ हो जाए, और जैसा परमेश्वर चेतन है, वैसा पृथ्वी आदि कार्य भी चेतन हो जाएं। जो मकड़ी का दृष्टांत दिया, वह तुम्हारे मत का साधक नहीं, किंतु बाधक है, क्योंकि वह जड़ रूप शरीर जंतु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है, और यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है, क्योंकि अन्य जंतु के शरीर से जीव जंतु नहीं निकल सकता। वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत को बनाकर बाहर स्थूल रूप कर आप उसी में व्यापक होके साक्षी भूत आनंद में हो रहा है। और जो परमात्मा ने ईक्षण अर्थात दर्शन विचार और कामना की कि मैं सब जगत को बनाकर प्रसिद्ध हूँ, अर्थात जब जगत उत्पन्न होता है, तभी जीवों के विचार ज्ञान ध्यान उपदेश स्वर्ण परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से यह वर्तमान होता है। जब प्रलय होता है, तब परमेश्वर और मुक्ति जीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता, और जो वह कारिका है वह भ्रम मूलक है, क्योंकि प्रलय में जगत प्रसिद्ध नहीं था, और सृष्टि के अंत में अर्थात प्रलय के आरंभ में जब तक दूसरी बार सृष्टि न होगी, तब तक भी जगत का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध है, क्योंकि तम आसीतम